नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज दिनांक 6 जुलाई को सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा द्वारा मां सीता के जीवन चरित्र पर विचार गोष्ठी सह कवि सम्मेलन का आयोजन सीता संवाद संरक्षक दिनेश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में फ्रंट एज स्कूल हॉस्पिटल रोड पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राम विनय कुमार सिंह, संत भूषण दास, संत विवेक दास, दिनेश चंद्र द्विवेदी, सीता संवाद निदेशक अग्नि कुमार, शिक्षिका संगीता चौधरी, आर्य समाज प्रधान उपेंद्र आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया। माता सीता जन्मभूमि यात्रा प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा के निदेशक अग्नि कुमार ने कहा कि पंच तीर्थ विकास संकल्पना को पूर्णता के लिए धर्म जागरण जन जागरण अभियान लगातार 5 वर्ष की 5 यात्रा से पूर्ण होगा। सीता जन्मभूमि यात्रा, मिथिला दर्शन यात्रा, सीता राम विवाह अलौकिक दर्शन संघ, अयोध्या धाम गमन यात्रा, वन गमन यात्रा और भूमिजा का भूमि गमन यात्रा 5 यात्रा है। मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर राम विनय सिंह, संस्कृत विभाग डीएवी कॉलेज देहरादून ने कहा है कि माता सीता प्राकट्य भूमि पुनौरा धाम समेत 5 तीर्थ स्थल विकास अवश्य होना चाहिए। माता सीता जगत जननी है। सीता शब्द का अर्थ है हल से खींची गई रेखा। हलेष्टि यज्ञ के उपरांत सीता जन्मभूमि पुनौरा धाम से माता सीता प्राकट्य हुई। वाल्मीकि रामायण के राम वे हैं जैसे राम थे और तुलसी बाबा के राम वे हैं जैसा राम को होना चाहिए। राम की प्राण शक्ति सीता है और राम के ब्रह्म स्वरूप को वक्तव्य सीता के सात्विक चेतना की शक्ति से मिलती है। जानकी के जीवन का परीक्षा परक और करुणापूर्ण स्वरूप के दर्शन वन गमन के साथ होते हुए देख सकते हैं, जहां समाज की खर दूषण, विराध, मारीच और रावण जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों के दर्श को सीता झेलती है। मिथिला नंदिनी जानकी के पतिव्रता धर्म का चरमोत्कर्ष अनेक प्रसंगों में दिखाई पड़ता है, जहां कभी वो रावण की सकाम भावना को तिरस्कार करती है, वहीं पुत्र समान भक्त राज हनुमान की पीठ पर भी बैठकर जाने से साफ इनकार कर देती है कि मैं तभी इस लंका से जाऊंगी तब स्वयं श्री राम रावण का वध कर मुझे सम्मान सहित ले जाएंगे। भगवती जानकी के चारित्रिक उत्कृष्ट में भी वास्तव में राम के व्यक्तित्व को आदर्श रूप दिया जाता है। मुख्य अतिथि ने कहा कि माता जानकी से संबंधित 5 तीर्थ दर्शन के उपरांत उसकी आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशेषता को बताते हुए कहा है कि इन तीर्थों में जाकर स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माता जानकी अपने विमल स्वरूप में अलौकिक शक्ति शांति बनकर साक्षात विराज रही है। उन्होंने जानकी जन्मभूमि के प्रति सरकार द्वारा उठाए जा रहे निष्ठापूर्ण कदम की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि देश के अन्य तीर्थ की तरह मिथिला के सीतामढ़ी जिला का ये तीर्थ भी पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने भगवती जानकी को समर्पित अपनी काव्य रचना धरती की वेदना जो धरती से फूट पड़ी धरती के लिए वरदान बनी जानकी श्रोताओं का मंत्र मुग्ध कर दिया। महंत विवेक दास ने कहा है कि माता सीता का चरित्र नारी के लिए आदर्श है, सर्वोत्तम जीवन चरित्र है। त्यागशील गुण कर्म से जीवन की सर्वोच्चता को जानी जाती है। ये सभी गुण माता सीता में विद्यमान है। वही संयोजक संत भूषण दास ने कहा है कि माता सीता अपना काम स्वयं करा लेती है। आज जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम का विकास हो रहा है। सरकार को बधाई है कि राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरह माता सीता जन्मभूमि विकास की योजना बनाई गई है। आज के कवि सम्मेलन में कवि शंभू शिखर, कवि राम बाबू सिंह, कवि प्रोफेसर विनय चौधरी, कवित्री संगीता चौधरी ने सीता पर समर्पित कविता जिस विदय की भूमि से विदेही सीता प्रकट हुई, सीतामढ़ी से जगजननी जन्मस्थली रूप से विख्यात हुई का श्रवण किए। आज की बैठक में नीरा गुप्ता, सावित्री प्रसाद भारती देवी, फ्रंट एज निदेशक अनुरंजना भारद्वाज, विष्णु देव सरहाय, प्रोफेसर विष्णु दयाल शाह, प्रोफेसर विनय चौधरी, आनंद मोहन सिंह, विजय कुमार, मुकुल द्विवेदी, अरुण कुमार ठाकुर, श्रीनिवास मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, महेश कुमार, अवनीश सिंह, गौतम कश्यप, राम विदेश सिंह, विक्की आदित्य सिंह, राकेश शर्मा, राजेश सिंह, उषा देवी, राम बालक चौबे, मकेश्वर यादव, प्रोफेसर अजय कुमार, समीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।